सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग इयत्ता 12वीं की तीसरी कविता यानी कि सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता आज हम लोग देखने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय देखते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तक में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव, पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ है। प्रमुख कृतियाँ देखते हैं उनकी। नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, ये उनके क्या है काव्य संग्रह प्रसिद्ध हो चुके हैं। उसके साथ साथ शंभुक, ये उनका खंड काव्य है। और भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, ये आलोचना है। नई कविता पत्रिका आदि, नई कविता ये उनकी पत्रिका है। आगे देखते हैं हम लोग विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भाव बंधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण, ये नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव सही के संपादन के प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। पाठ का परिचय हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। तो जीवन में संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जीवन में संघर्ष यह बहुत ही मायने रखता है। तो हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। किसी को धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, किसी को प्रसिद्धि पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, किसी को अपना अस्तित्व साबुत रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जीवन का नाम ही है संघर्ष। सच्चा मनुष्य वही जो कठिनाइयों से घबराकर मुसीबतों से डरकर न कभी झुके, न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। तो कवि यहाँ पर सच्चा इंसान उसी को कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है तो वो कठिनाइयों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, है ना। जो न घबराकर मुसीबतों को जो डरता नहीं है, वैसे ही वो आगे बढ़ता है और मुसीबतों के आगे वो कभी भी झुकता नहीं है। और उन सभी चीज़ों की वजह से वो कभी जीवन में रुकता भी नहीं है। तो परिस्थितियों से हार जो नहीं मानता है वो हमेशा जो आगे बढ़ता है, राह में चाहे फूल मिले या शूल मिले, राह में चाहे फूल मिले या शूल यानी कांटे या जो कील होते हैं उसको शूल बोलते हैं। तो राह में जो भी हो, फूल हो या शूल, फूल यानी सुख हो, शूल यानी कि दुख हो। दुख यानी कि अनेक समस्याएं वगैरह, अनेक कठिनाइयाँ वगैरह जो आती है उसे शूल कहा गया है। तो जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना है। और जो इंसान आगे बढ़ता है या हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ज़िंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है।
सहजता के रूप में ज़िंदगी या जीवन ये बीतता नहीं है, तो हमें और कोई मार्ग भी अपनाने पड़ते हैं। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। हमारी जो क्षमताएं होती है वो क्षमताएं हमें स्वयं पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। हमारी जो राह है, जो रास्ता है, वो रास्ते से भटक कर भी मंजिल हमें अवश्य मिलेगी, मगर हमें जीवन में क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और फिर से सही रास्ता हमें पकड़ना चाहिए। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। तो इंसान को हमेशा भीतर से और बाहर से एक जैसा ही रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दिखते कुछ है और होते कुछ है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और इस तरह का बिहेव भी हमें, वर्तन भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें जैसे हो वैसे लोगों के सामने भी पेश आना ज़रूरी है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा। हमारे जो जीवन में दुख आते हैं उन दुखों को हमें पहचानना होगा। अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे, वह स्वयं योद्धा भी बनना होगा। तो देखो, जीवन में हमदर्दी जताने वाले बहुत सारे होते हैं, मगर वो हमदर्दी हमारे जीवन में कुछ काम नहीं आती है। इसीलिए हमें हमारे जो आंसू है वो आंसू हमें खुद ही पोंछने चाहिए। दूसरों की हमदर्दी नहीं लेने या उसका इंतज़ार हमें नहीं करना है। हमारे आंसू हमें स्वयं पोंछने हैं तथा स्वयं योद्धा बनना है। हमारी जो समस्याएं, जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, उसको पार करने के लिए हमें स्वयं को ही योद्धा बनना जरूरी है। तो जीवन संघर्ष की यही कहानी है। तो इस तरह से ये जो हमारे जीवन है, ये हमारे जीवन की क्या है, संघर्ष की यही कहानी है। हमें जीवन में हमेशा संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। देखते हैं हम लोग कविता आगे। कविता शुरू करते हैं। पहला स्टांजा, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या तुम। जो नेता हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरने को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सच हम नहीं सच तुम नहीं। ना तो सच हम है, ना तो सच तुम है। सच तो यह है कि संघर्ष यही सच है। तो हमें जीवन में हमेशा संघर्ष करता रहना है। कठिनाइयों का हमें सामना करते रहना है, ना कि रोते रहना है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, है ना। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं। एक एग्जाम्पल इस तरह का है कि एक गरीब आदमी था और गरीब आदमी रोज़ हमेशा भगवान के पास जाकर विनती करता था, या कि अपनी जो भी कठिनाइयाँ हैं वो उनके सामने पेश करता था। वो बोलता था कि हे भगवान, तूने मुझे पैर तो दे दिए, मगर पैर में पहनने के लिए जूते नहीं दे दिए। इस तरह की रोना या धोना वो रोज़ करता था। मगर एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते से जाते जाते उसने एक इंसान देखा कि उस इंसान को पैर ही नहीं थे। तो तब जाके उस इंसान की आंखें खुली कि अरे, हमें तो पैर दिए हैं, मगर इस इंसान को तो बूट पहनने के लिए पैर भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, दूसरों के प्रति या भगवान के सामने रोना धोना नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमेशा संघर्ष ही करना है। क्योंकि कवि कहते हैं यहाँ पे कि सच ना तो हम है और सच ना तो तुम है, बल्कि सच तो ये है कि हमें जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, चाहे वो कोई व्यवसाय या बिजनेस वगैरह, या चाहे कोई नौकरी करनी है, तो वहीं पे हमें क्या करना है, जीवन में जीवन भर हमें संघर्ष ही करना है। और जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है और वही आगे जाके सक्सेस भी पाता है। कवि कहते हैं संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। अगर हम संघर्ष से हटकर जिए
तो हम लोग क्या जिए। सामने समस्याएं हैं और वो समस्या से मुंह मोड़ के हम लोग कहीं और चले गए तो हम लोग क्या जिए। हम या कि तुम, चाहे वो संघर्ष से हटकर ज़िंदगी जीने वाला चाहे हम हो या चाहे तुम हो, तो हमें संघर्ष से नहीं हटना है। उस जो समस्या है वो समस्याओं को मुंह तोड़ जवाब देना है। आगे कहते हैं, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो मृत से झरकर कुसुम। जो नत मस्तक हुआ, जो उसके सामने जिसने घुटने टेक दिए, है ना, जो नत हुआ वह मृत हुआ। यानी कि जो संघर्ष से हटा, जिसने संघर्ष के आगे अपने घुटने टेक दिए, वो मृत जैसा ही है, वो मृत हो गया, उसका ये जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ऐसे यहाँ पर कवि कहते हैं, ज्यों मृत से झरकर कुसुम, जैसे कि फूल पेड़ से झरकर नीचे गिर जाता है, उसी तरह से इंसान का भी हो जाता है। अगर वो संघर्ष से हट गया तो उसका ये जीवन में ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो पंथ है, पंथ यानी कि जो रास्ता है या रास्ते से जाने वाला पथिक है, वो तो क्या होता है, भूल कर भी रुकता नहीं है। रास्ता कहीं तक भी चले जाता है, आगे बहुत दूर तक हमें रास्ता दिखाई देता है। जो हार देख झुका नहीं, जिसकी हार हो गई मगर फिर भी वो झुका नहीं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। हम लोग झांसी की रानी का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। झांसी की रानी अंग्रेज़ों के सामने आखिरी दम तक लड़ती रही, आखिर में हार गई, मगर फिर भी वो हारी नहीं, झुकी नहीं। उसने अपना जान न्यौछावर कर दी, अपना बलिदान दे दिया, मगर वो उनके सामने झुकी नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं, भगत सिंह है, राजगुरु है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि जिन्होंने अपनी हार मानी नहीं और उनके सामने घुटने टेके नहीं, वो आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। ऐसा जो हार देख झुका नहीं, हमारी हार आगे दिखाई दे रही है मगर वो झुकता नहीं है, आखिरी दम तक वो संघर्ष करता है। ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जिसने मरण को भी, वो वहाँ पर मर गया, जैसे कि भगत सिंह है, झांसी की रानी है, महाराणा प्रताप है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज है, जिसने मरण को भी लिया, मरण अपनाया, मगर उसी में भी उन्होंने अपनी जीत पाली है। जीवन वही और इसी तरह का जीवन होता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं, ना तो सच हम है, ना तो सच तुम है। ऐसा करो जिसने न प्राणों में कहा जड़ता रहे, जो है वहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से कवि कहते हैं कि ऐसा करो जिसने न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है वहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। तो जीवन में हमें जहाँ पर हम हैं वहीं पर रहकर हमें डटे रहना चाहिए, वहीं पर रहकर हमें ये लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए। वहाँ से ना कोई हिलना है, ना किसी से कंप्लेंट करना है, ना किसी से शिकायत करनी है, ना किसी से कुछ बोलना है। हमें तो लड़ते रहना है। जैसे हम लोग लड़ेंगे वैसे एक ना एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, तो जीवन का ये जो पथ है, रास्ता है, ये बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। जैसे भी परिस्थिति हो, सबकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। सभी के माँ बाप करोड़पति या लखपति नहीं होती है, सभी के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है। जैसे भी चाहे परिस्थिति हो,
उस परिस्थिति में हमें डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चाहे उस रास्ते पर कांटे चुभे या कलियां खिले, कांटे हो या फूल हो, हमें पीछे हटना नहीं है। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। तो इंसान को टूटना नहीं है, टूटना नहीं है इंसान को, यही हमारे जीवन का क्या है, संदेश है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ना तो सच हम है, ना सच तुम है। हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह से हमें डटे रहना है और समस्या का सामना करना है। आज हम लोग यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।